जय श्री गणेश। आज हम अपने नए चैनल जो कि एजुकेशनल है, जिसमें मोटिवेशनल स्टोरीज, भगवान की कुछ कथाएं और बच्चों के लिए एजुकेशन से संबंधित सामग्री भी होगी, हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी शुरुआत सर्वप्रथम करते हैं गणेश जी की एक प्रेरणादायक कहानी से। एक बार शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अपने शिलानुमा सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश आपस में विवाद कर रहे हैं। कार्तिकेय बोले, मैं बड़ा हूँ, मैं तुमसे अधिक योग्य हूँ, अतः मेरा विवाह पहले होगा। किंतु श्री गणेश बोले, नहीं कार्तिकेय भैया, मैं आपसे अधिक योग्य हूँ, इसलिए मेरा विवाह ही पहले होगा। भगवान शिव दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा, पुत्रों, चलिए आज हम इस समस्या का समाधान कर ही देते हैं। आज हम निश्चित कर लेंगे कि दोनों पुत्रों में कौन अधिक योग्य है। हम एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और वह यह है कि संपूर्ण पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा कर तुम दोनों में से जो सर्वप्रथम कैलाश पर लौटेगा वही विजेता होगा, वही अधिक योग्य होगा और उसी का विवाह हम प्रथम करेंगे। तो आप दोनों अपनी यह प्रतियोगिता प्रारंभ कीजिए। सुनते ही भगवान कार्तिकेय तो अपने वाहन मोर पर बैठकर उड़ चले। कार्तिकेय को विश्वास था कि मेरा वाहन मयूर है और मैं उसकी गति बढ़ाकर उड़ूंगा और शीघ्र ही पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर कैलाश पर प्रथम तो मैं ही लौटूंगा। गणेश का वाहन तो चूहा है, वह क्या कर पाएगा। इधर गणेश जी चिंतन करने बैठ गए। वे सोचने लगे कि भैया कार्तिकेय तो मयूर पर बैठकर उड़ निकले, वे अतिशीघ्र यह परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे। किंतु मैं अपने प्रिय वाहन छोटे से मूषक पर बैठकर पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर लौटूंगा, तब तक तो बहुत विलंब हो चुका होगा। इस प्रकार वह गहरे चिंतन में डूब गए, किंतु तुरंत ही उन्हें इसका समाधान मिला। अतः उन्हें बुद्धि के देवता यूं ही थोड़ी कहा जाता है। गणेश जी ने अपने माता पिता को सिंहासन पर बैठाया और अपने वाहन मूषक पर विराजमान हुए और अपने माता पिता की ही 3 परिक्रमा कर ली, अर्थात 3 बार अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव ने देखा तो उन्होंने पूछा, हे पुत्र, तुम यहीं हो, अभी तक तुम परिक्रमा के लिए निकले नहीं। तब भगवान गणेश हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी, मैंने तो संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली 3 बार। भगवान शिव और माता पार्वती बोले, पुत्र, वह कैसे। तब श्री गणेश बोले, हे प्रभु, माता पिता, मेरे माता पिता, आप ही तो संपूर्ण सृष्टि में विराजमान हैं और आपसे बढ़कर दूजा कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, अर्थात संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर ली। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती उनके इस प्रकार के उत्तर से, उनके इस प्रकार के काम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से तुम ही पृथ्वी पर सर्वप्रथम पूजे जाओगे, सर्वप्रथम किसी भी कार्य में तुम्हारी ही पूजा होगी। और उन्होंने गणेश जी का विवाह पहले करने का निश्चय किया। जब कार्तिकेय परिक्रमा पूर्ण कर लौटे तो उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने विवाह न करने का मन में निश्चय कर लिया। हाँ तो मित्रों, यह कथा प्रथम सुनाने का यही तात्पर्य था कि हर माता पिता अपनी संतान को इस कथा से अवश्य ही अवगत कराएं,
ताकि आज के समय में भी संतान अपने माता पिता का सम्मान करना सीखे। हम देखते हैं कि संतान अपने माता पिता को की अवहेलना अधिक करती है, सम्मान कम। इस कथा से उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि हैं, उनकी समस्त दुनिया है। माता पिता का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लेने से उनका जीवन हमेशा हमेशा ही प्रगति के पथ पर बढ़ता रहेगा। इसलिए यह कथा अपने बच्चों को सुनाएं और उन्हें प्रेरित करें और उन्हें बताएं कि इससे बुद्धि के देवता श्री गणेश का आशीर्वाद उन पर सदैव ही बना रहेगा और वे जीवन के हर क्षेत्र में प्रथम आते रहेंगे। उन्हें कठिन समस्याओं का समाधान भी तुरंत ही मिल जाएगा। इस प्रकार गणेश जी का आशीष प्राप्त करें और आगे बढ़ें। जय श्री गणेश।